हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात आज हम करेंगे संभल की। संभल दंगे आपको याद होंगे। 24 नवंबर 2024 को संभल के अंदर जामा मस्जिद के बाहर बवाल मचा था। अब इस बवाल से जुड़ी हुई एक खबर सामने आ रही है कि भाई साहब सीओ अनुज चौधरी समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल संभल में एक सर्वे कराया जाता है। सर्वे इसलिए कराया जाता है क्योंकि हिंदू संगठन ये दावा करते हैं कि संभल में जहां पर जामा मस्जिद है वहां पर कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। कोर्ट में मामला पहुंचता है। कोर्ट कहता है भाई साहब इसका सर्वे कराया जाना चाहिए। सर्वे कराने का आदेश दिया जाता है। 19 नवंबर 2024 को पहली बार सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंचती है। शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे भी होता है। उसके 5 दिन बाद फिर से सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है, यानी कि दिन होता है 24 नवंबर 2024 का। और जब यह सर्वे करने के लिए टीम पहुंचती है तो लोगों के द्वारा अफवाह फैला दी जाती है। मुस्लिम समाज बहुत बड़ी संख्या में जो है मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाता है। अफवाह यह फैलाई जाती है कि जो सर्वे करने के लिए टीम आई हुई है वो मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ कर रही है। जब ये अफवाह फैलाई जाती है तो पूरे संभल से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। पुलिस प्रशासन बल प्रयोग करता है उन्हें रोकने के लिए, और इसी बल प्रयोग करने के दौरान एक युवक को 3 गोलियां लग जाती हैं। और यही मामला अब कोर्ट में जाकर पहुंच चुका है। कोर्ट में दरअसल एक व्यक्ति ने अपने बेटे आलम पर पुलिस की तरफ से फायरिंग करने का आरोप लगाया। आलम कौन है? तो भाई साहब 24 नवंबर के दिन उस पिता का कहना है, यानी कि जिसने याचिका दायर की है कोर्ट के अंदर, उसका कहना है कि 24 नवंबर के दिन मेरा बेटा आलम जो है वो रस और बिस्किट बेचने का काम वो हर दिन करता था, ठेले में ले जाया करता था। 24 नवंबर को भी नियमित तौर पर ऐसे रोजाना वो काम करता था। तो 24 नवंबर के दिन भी सुबह 8 बजे वो घर से निकलता है और जहां पर ये दंगे हुए यानी कि जामा मस्जिद के पास वो करीब 8:30 बजे पहुंचता है। वो अपना ठेला लेकर पहुंचता है और जब दंगों के दौरान वहां पर भगदड़ मच रही होती है तो पुलिसकर्मी सीओ अनुज चौधरी का नाम लेकर जो है वो सीधे तौर पर यहां पर अपील जो है वो याचिका या अपील जो भी आप बोलिए वो दायर की गई है कि भाई साहब सीओ अनुज चौधरी और उसके साथ जो और पुलिसकर्मी होते हैं वो हाथ में पिस्टल लेकर हत्या करने की मंशा से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उसके बेटे को 3 गोलियां लग जाती है, यानी कि आलम को 3 गोलियां लगती हैं। और यही मामला कोर्ट में पहुंचा है। जो पीड़ित है यानी कि जिसने ये पूरी याचिका दायर की है उसका कहना है कि 31 जनवरी के समय पर मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा था। उसके करीब 1-2 महीने बाद मुख्यमंत्री की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने जिले के आला अफसरों के से भी इसकी शिकायत की, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। जिसके बाद मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि यह मामला सुने जाने लायक है और 7 दिन में रिपोर्ट मांगी। साथ में संभल कोतवाली को यह आदेश दिया कि सीओ अनुज चौधरी, इसके अलावा इंस्पेक्टर अनुज तोमर और अज्ञात जो पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन संभल पुलिस एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर रही है। संभल पुलिस का क्या कहना है? संभल पुलिस का कहना है कि हमने इस पे पूरी तरीके से फॉरेंसिक जांच की है और फॉरेंसिक जांच में किसी भी पुलिसकर्मी ने कोई फायरिंग वहां पर नहीं की, जबकि 29 पुलिसकर्मी हमारे उस हिंसा में घायल हुए थे। और जो उस आलम नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, ये पुलिस का कहना है, जो आलम नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, जो इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसके 3 गुर्गों ने फायरिंग की थी, वो ही गोली लगी है। यानी कि जो गोलियां मिली थी आलम के शरीर से, जो आलम को गोलियां लगी थी, वो गोलियां यानी कि वो पिस्टल आप बोलिए पुलिस इस्तेमाल ही नहीं करती है। वो पिस्टल भी हमने बरामद कर ली है और वो गोलियां भी हमने बरामद कर ली है। ये पुलिस का कहना है कि हमने भाई साहब वो पिस्टल भी बरामद की, जो पिस्टल से गोलियां चली थी। वो गोलियां जो है वो जो आरोपी है, जो पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड है, जिसने अफवाह फैलाई, जिसने लोगों को इकट्ठा किया, उसके गुर्गों ने ये गोलियां चलाई थी और वही गोली आलम को लगी थी। लेकिन आलम के पिता कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने गोली चलाई थी, जबकि पुलिस वालों ने हत्या की मंशा से गोली चलाई। ये पिता का कहना है कि पुलिसकर्मी के वाले कह रहे हैं सीधे तौर पर भाई हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है और इसीलिए हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फॉरेंसिक जांच की है और अब हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे। इस जो भाई आदेश दिया है संभल की कोर्ट ने दिया आदेश, अब इसके खिलाफ हाईकोर्ट जो है वो पुलिस जाने की तैयारी में है कि भाई साहब हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ तौर पर है कि जो आलम को गोलियां लगी वो पुलिस की गोलियां हैं ही नहीं। वो गोलियां किसकी है? वो गोलियां जो वहां पर हिंसा कराने वाला मास्टरमाइंड है उसके गुर्गों की वो गोलियां है। वो पिस्टल भी हमने बरामद की और वो गोलियां भी हमने बरामद की है। इसके अलावा पुलिस का यह भी कहना है कि भाई साहब जब वहां पर धारा 163 लागू थी, यानी कि आप वहां नहीं जा सकते थे, भीड़ आप नहीं जा सकती थी और वहां दंगे हो रहे थे, तो भाई वो आदमी ठेला लेकर वहां करने क्या गया था? सीधी सी बात है, बड़ा सवाल है। आलम वहां करने क्या गया था? ठेला लेकर वहां पर दंगे हो रहे हैं तो क्या अपना बिस्किट बेचने गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस इस मुद्दे को भी उठाएगी कि भाई साहब आखिर वो आलम करने क्या आया था वहां पर। पहली बात तो पुलिस की गोली लगी नहीं, क्योंकि जो गोलियां लगी है वो पुलिस इस्तेमाल करती नहीं है। वो गोलियां जो मास्टरमाइंड है
उसके पास से वो पिस्टल भी बरामद हुई है, वो गोलियां भी बरामद हुई है। लेकिन कोर्ट ने किस आधार पर इसमें मतलब बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए ये कह दिया कि एफआईआर दर्ज करो? ये भी सवाल है कि संभल कोर्ट पर भी ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई साहब आपने दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, आपने पुलिस के पक्ष को भी तो सुनना चाहिए ना। पुलिस का पक्ष भी तो मजबूत है, क्योंकि जो गोलियां लगी वो तो भाई पुलिस की है ही नहीं। और दूसरी बात की जब धारा 163 लागू है तो आप वहां कर क्या रहे हैं? आप वहां बिस्किट बेचने गए दंगे और वहां सर्वे वाली टीम को आप बिस्किट खिलाने के लिए गए थे? बड़ा सवाल है। और इसका अब जवाब जो है वो हाईकोर्ट में मिलेगा। मुझे लगता है जो यामिन नाम के शख्स ने यानी कि आलम के पिता ने जो याचिका दायर की थी, भले उसके बेटे को गोलियां लगी थी, बात हकीकत है, उसको इंसाफ चाहिए हो सकता है, बिल्कुल हकीकत है, लेकिन आप सीधे पुलिस वालों पर आरोप नहीं लगा सकते ना। आपने सीधे पुलिस वालों पर आरोप लगा दिया। भाई आप उसको पहले जानिए तो सही। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आलम को गोलियां नहीं लगी या यामिन की कोई गलती है। यामिन का क्या कहना है? यामिन का कहना है कि जब 3 गोलियां लगी, मेरा बेटा नीचे गिर गया, उसके बाद लोगों ने उसको मेरे घर लेकर आए, यानी कि उसके घर पहुंचाया गया, उसके बाद उसे अस्पताल लेकर गए तो इलाज तक उसको नहीं मिला, क्योंकि भाई संभल हिंसा मामला बड़ा तूल पकड़ चुका था और यह तक कहा जाने लगा कि पुलिस की गोलियां लगी हैं। तो भाई साहब किसी भी डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। नाम बदलकर करीब 3-4 दिन के बाद उसको इलाज मिला और इलाज के बाद आज भी वो उस दर्द से, उस पीड़ा से आलम जो है बाहर नहीं आ पाया है। यह पिता यामिन का कहना है। ये बात में मैं बिल्कुल, इस पर कोई भी दो राय नहीं है। सही बात है भाई, एक पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन पुलिसकर्मियों पर एफआईआर, जबकि भाई आप तथ्य तो जानिए। पुलिस सीधे तौर पर कह रही है कि हमारी गोलियां नहीं है और ना ही वो वहां पर करने क्या गया था। चलो ठीक है, वो अपना ठेला चलाता होगा, वहां पहुंच गया होगा, लेकिन आप सीधे पुलिस वालों पर आरोप नहीं लगा सकते। इसमें सीओ अनुज चौधरी का नाम बढ़ चढ़कर आ रहा है। सीओ अनुज चौधरी का भली बात ही जानते होंगे भाई, बड़े वायरल शख्स हैं। संभल में जब हिंसा हुई थी उसके बाद इनकी फोटो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुई थी। होली का इनका एक वीडियो भी बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई होली जो है वो हिंदुओं का त्योहार है और वो साल में एक बार आती है, लेकिन मुस्लिमों का त्योहार जुमा, आपको याद होगा 2025 में होली जो है वो शुक्रवार के दिन पड़ी थी। और इसी को लेकर जब बैठक के दौरान इन्होंने जब मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी तो इन्होंने कहा था कि भाई शांति से रहना, घर पे रहना, कोई बवाल हमें होली के दिन नहीं चाहिए। अगर बवाल होगा तो भाई साहब अच्छी खासी सुताई भी होगी। और क्योंकि भाई जुमे की नमाज तो साल में कई बार आती है, लेकिन होली जो है वो एक बार आती है। अब सीओ अनुज चौधरी पर यह आरोप लगाया कि भाई साहब उनकी टीम ने हत्या की मंशा से फायरिंग की हिंसा के दौरान। तो भाई साहब आरोप तो बहुत बड़ा आरोप है। पुलिस ने इस पर सफाई दे दी है। आप किस तरीके देखते हैं इस पूरी खबर को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।